इसलिए लिखा लेख मिट जाता है। लिखे हुए लेख को संत मेट देते हैं। बड़े बड़े पापियों के मेट दिए, डाकुओं को मेट दिए, दुष्टों को पापों से बचा के धर्मात्मा बना दिया। बड़े बड़े जो ऐसे ऐसे पाप करने वाले थे उनको उनका जीवन सुधार दिया और उसी जीवन में उन पापों से निकाल के धर्मात्मा संत फकीर ओलिया बना के उनको स्थापित कर दिया। क्योंकि संतों के पास वो ताकत है कि वो जिसको चाहें अपनी ताकत दे के कर सकते हैं। तो संतों की शरण में जाने की जो महिमा है, संतों की शरण में जाके जो संतों की आज्ञा का पालन करता है, संतों के पास उनकी सेवा स्वरूपा करता है, उनके दिल को उनके विश्वास को जो जीत लेता है, उनकी बताई हुई मर्यादाओं का जो पालन करता है, तो उसके सारे पाप कर्म चाहे कितने भी जन्मों के खोटे कर्म हो, एक पल में सूखी लकड़ियों के ईंधन का ढेर जैसे एक क्षण में नाश हो जाता है, इसी प्रकार से पल भर के नाम के जपने से ही नाश हो जाता है। सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। और कहा है कि कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह अनंत, आन उपासक किरत धन तरह न नाम रटंत। कामी तर जाएगा, क्रोधी तर जाएगा, लोभी भी तर जाएगा, लेकिन जो आन उपासक है, गुरु को छोड़ के कहीं और की पूजा करता है, किसी को और को मानता है, वो आन उपासक है, वो नहीं तर सकता। लेकिन शर्त यह है कि गुरु पूरा हो। हम समय को दोष दे देते हैं, हालात को दोष देते हैं। हालात तो इंसान अपने आप भी बना लेता है। इंसान बहुत सी आफतों को खुद खरीद लेता है। थोड़े से क्षणिक बात के लिए, थोड़ा सा एक पल के लिए क्रोध उठता है, वो इतना बड़ा पाप करवा देता है कि शायद सारी जिंदगी नहीं मिटता है। क्रोध है, इसी तरह से काम वासना है। अभी ये काम का ही चक्कर था कि इंद्र की क्या हालत करवा दी, सारे शरीर पे भग हो जाना। कितनी शर्म की बात थी कि जो भी देखे वो क्या कहेगा। इसलिए अपनी नीयत को अगर हम सच्ची साफ रख के गुरु की आज्ञा में जो बरतते हैं, तो समझो हमारे सारे के सारे काम पूरे होते हैं। हम तो संसार की चाह को लेके सोचते हैं कि शायद यहां बैठे है अपने मैम से राजवीर है भाई, 2-3 बार उसने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, अब फिर 2-3 बार मेरे पास जा लिया, उसको टिकट नहीं मिली। कहता है जी मन्ना टिकट क्यों नहीं मिली, इसी कौन सी बात थी। मैं बोला इतने दिन का सत्संगी है, तू ये क्यों नहीं सोची कि मेरे लिए इसी में मौज थी कि अच्छा हुआ कि मुझे टिकट नहीं मिली। ये तो मैं जो विनोद का सत्संग था उसमें बताया था, फिर भी नहीं समझा, ये हाजिर बैठा था। उसमें बताई थी ना कि राजा की उंगली कट गई थी, वो उसने बताया कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। मैं उसको अब भी नहीं मानता है कि नहीं मिली वो अच्छा हुआ तेरे लिए। बोला था अच्छा यह मान लूं मेरे लिए अच्छा हुआ। ये दुनिया की दौड़ धूप तो इतनी अच्छी लगती है, कुत्ते का हार्ड है ये। कुत्ते का सूखा हार्ड मिल जाए ना कुत्ते को, वो सूखे हार्ड को लेके जाके दूर जाके छिप जाएगा। और छिप के क्यों सोचता है कोई दूसरा ना छीन ले इस हार्ड को। अरे सूखा हार्ड है, इसमें कुछ नहीं है। कहीं जाके किसी झाड़ी की ओट में बैठ के उसको चबाएगा, उसके मसूड़े छिलेंगे, उससे खून आएगा, जीभ लगा के उस खून को वो चाट के और सोचेगा बड़ा मजा आ रहा है। उसको ये नहीं पता है मजा तेरे ही खून का है, हड्डी में कुछ नहीं है। ये दुनिया की हड्डियों को उठा के उनमें खून ढूंढना चाहते हो क्या? अपने ही खून को तुम निकाल के उसी स्वाद को, अरे अखूट खजाना, हृदय में वो खजाना भरा है नाम की दौलत का, उसको क्यों नहीं टिटोड़ा। ये बात भी मैंने विनोद वाले में कही थी कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो। जो नीत हराम में लगाई हुई है उतनी परमात्मा में नीत लगा दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये क्या है? कबीर साहब ने कबीर तांसो प्रीत कर जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति राम को ने काम। कि प्रीत उससे करो न जिसका ठाकुर राम है। ये पंडित राजे भूपति किसी के काम नहीं आते ये, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। इंसान की जो बुद्धि जिस चीज में लगी वह लगी, उसके पीछे भागता फिरेगा। इसलिए
हटाओ, इस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो। गुरु का वचन थोड़ा बहुत अंदर में जाने दिया करो ताकि वो थोड़ा बहुत सुधार हो सके। ये भागा दौड़ का जीवन है, चंद दिन का जीवन है, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। प्रभु का चिंतन, उसकी याद, उसका सिमरण करो। अपने हृदय में अज्ञान को मिटा के ज्ञान को लेके जाओ। अंदर में बैठे हुए नूरी गुरु के दर्शन पाओ। वो नूरी गुरु जब दिखाई देगा तो तुम्हारे ये अंधे काम, दुनियादारी की इच्छा, ये इन पदार्थों के पीछे की दौड़ धूप सब खत्म हो जाएगी। कुछ अपने लिए भी कर लिया करो। ये सब के सब तुम्हारे से, हमारे से दुनिया, कभी सोचते हो कि हम इसको चलाने वाले नहीं। ये काम उस पर सोचो जिसने इसको बनाया है, और हमें जिस चीज के लिए भेजा है वो काम करो। इंसान का चोला इसलिए दिया था कि भक्ति करके अपने जीवन को संवार लेना। ये 84 लाख के गेड़ में आते आते बहुत थक चुका है ये जीव, इसको बचाने का काम कर लो। मूर्खता का काम वो होता है जो इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। और कबीर साहब ने उसको भी कह दिया कि दीन गवाया दुनी शेर, दुनी ने 40 हाथ। दीन माने धर्म। हमने अपने दीन धर्म को गंवा दिया, किस लिए? दुनिया के लिए। और ये दुनिया हमारे साथ नहीं चली। अब पाँव कुल्हाड़ा मारी यार गाफिल अपने हाथ। यो कुल्हाड़ा अपने हाथ में जो उठा रखे अपने ही पैरों को क्यों काट रहे हैं हम? भक्ति रूपी बीज क्यों नहीं बोते जो हमारे जीवन को बनाएगा, संवारेगा? दोनों जीवन बन जाएंगे। इस जीवन को भी आनंद से जीवोगे, और जब यहां से जाओगे सुखा ले जाओगे, और फिर दुनिया में मुड़ के नहीं आओगे। अगर करना है तो नेक काम करो। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो सामाजिक काम अच्छे करो, परोपकार के काम करो, दूसरे के हित के काम करो। रामायण में लिखा, पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे के भलाई के बराबर कोई धर्म नहीं है। दूसरे के भूखे नंगे की मदद करो, गरीब की मदद करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, प्रकृति और पर्यावरण का सुधार करो, पानी को बचाओ, भ्रूण हत्या ना करने दो, और पाप कर्म समाज में होते हैं उनके प्रति आवाज उठाओ। अच्छा जीवन बनाओ, और अच्छे जीवन बनाने के लिए दूसरों को उकसाओ। अगर भक्ति नहीं कर पाओगे तो कम से कम अच्छे कर्मों का फल पाके अच्छा जीवन पा जाओगे, और फिर भी तुम्हें गुरु और सत्संग मिलेगा, फिर भी तुम्हारा जीवन का सुधार हो जाएगा। तो ये इन गाफिल चीजों में पड़ के ना हो, इन चीजों में हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जो चीज हमें भक्ति देगी वो किसी चीज में हमें लाभ नहीं मिलेगा। गुरु के मुख से जो दौलत मिलती है, अरे एक विचार कर लिया करो, जो तुम्हारे प्रति अपने जीवन का समर्पण करता है, खुद भूखा प्यासा रह के भी अपने जीवन की ना परवाह करके हमारे जीवन को संवारने का जो प्रयास करता है, वो क्यों करता है? कभी इस बात पर चिंतन करके देखना, या फिर ये चिंतन करके देखो कि बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने वो राजकाज क्यों तज दिए? इस भक्ति में कौन सा आनंद और कौन सा रस था? इस रस कारण महाराजाओं ने राज को ठोकर मारी, सुख सुविधाएं छोड़ दी, अपने नौकर चाकरों को छोड़ दिया, भरे खजानों को ठोकर मार दी। इस रस कारण बने निरप योगी, त्यागे भोग विलासा। इस रस के कारण जो नाम रूपी रस एक बार हासिल हो जाता है वो इंसान को अमर कर देता है। अमर कर देने का मतलब ये नहीं कि इस देह को लेके जिंदा रहोगे। अमर कर देने का मतलब फिर नहीं मर मर के जीवोगे। अमर कर देने का ये मतलब है। हम भी पहले सोचते थे, बोला कि गोपी चंद भरथरी अमर हो गए, बोला अब भी वो घूमते हैं, लेकिन अब समझ में आई वो अमर कैसे हो गए। जो मरता नहीं वो अमर हो गया। देह को तो छोड़ दिया लेकिन वो दोबारा जन्मे नहीं, फिर अमर हो गए। जो पैदा होगा वही तो मरेगा, जो पैदा ही नहीं हुए दोबारा फिर वो मरेंगे कैसे? इसलिए हमें भी वो मंत्र मिला अमर होने का। उस मंत्र की अगर कमाई करेंगे हम भी अमर हो जाएंगे और फिर दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। तो उस रावण को जला दो जो हमारे दिल में विषय रूपी रावण है, विकार हैं, अनेक प्रकार के जो दोष हैं, वो दोष सारे के सारे उसके प्रतीक है, रावण के प्रतीक है। आप यहां रहते हुए भी खुशी से रहोगे और जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो आप सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त करोगे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। मालिक आपको
भक्ति में रुचि दे, शांति दे। मैं तो बार बार गुरु महाराज को मत्था टेकता हूँ, बार बार उनको याद करता हूँ कि इस पापी, नीच और बुरे कर्म करने वाले को इस लायक बना दिया कि आप लोगों के सामने कुछ बोल सकूं मैं। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे एक पता है कि जब गुरु की शरण ली है मेरा अच्छे से अच्छा होगा, ये भावना मेरी है। और आप भी इसी विचार के साथ कि गुरु महाराज हमारे लिए अच्छा से अच्छा करें। मुझे तो बार बार कदम कदम पर, पल पल में मुसीबत आती है तो बचाते हैं। कोई बड़ी से बड़ी जो भी हालात गुजरता है, थोड़ा दुख कष्ट होता है, मैं याद करके कहता हूं कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखते ही देखते क्या देखता हूं, वो दुख ऐसे सुख में बदल जाता है कि पूछो ही ना। जो चीज गुप्त होती है वो प्रकट करके रख देते हैं, दुख होता ही नहीं है। और फिर मैं अपने आप को लानत देता हूं कि इन छोटी मोटी चीजों के लिए मैं ये तक भी भूल जाता हूं कि गुरु को ये कहता हूं कि गुरु महाराज ये क्या आपकी दया थी। ये शिकायत करने का तो मौका ही नहीं होना चाहिए। गुरु भक्त नहीं हुए हैं जब तक ये शिकायत है। लेकिन जब मौज में रहना सीख जाएंगे फिर तो ये समझना चाहिए कि गुरु ने अच्छा किया, गुरु कभी हमारा बुरा करेगा ही नहीं। तो आप सबको मालिक सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, सत्संग में आपका मन लगाए, रुचि बढ़ाए और आपका जीवन सफल रहे और शांति से बीते। राधा स्वामी। घाट से हो के न्यारा।
राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, साधु पलटू नानक कबीरा, दादू पलटू नानक कबीरा। स्वामी सालग यार मान फकीरा, स्वामी सालग यार मान फकीरा। सभी ने इसको तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई, सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई। जाज किनारे हमने लाई, जाज किनारे हमने लाई। कंवर कर क्यों अबेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश हमें रस पीजे, आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश हमें रस पीजे, चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला, चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरत की बातें, शब्द की जोत जग दिन राते। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश
से हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे सहस कंवल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन शंख सुनीजे सहस कंवल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तेरे कुटी बाजे सोन शिखर सर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापै नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी अब बात सुनो भाई एक तो आराम से गाना जल्दी राधा स्वामी सब भाई बहन बैठे रहे थोड़ी देर के लिए महाराज जी के